जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका साई एकेडमी के यूट्यूब परिवार में। मैं हूं आकाश सिंह, लेकर आ गया हूं अगला टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ मैं सारी प्रॉपर्टीज़ को बताने वाला हूँ और फिर उस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहली और बेसिक प्रॉपर्टी है पी नॉट प्रॉपर्टी। पी नॉट प्रॉपर्टी। अब पी नॉट प्रॉपर्टी क्या कहती है? पी नॉट प्रॉपर्टी क्या कहती है? पी नॉट प्रॉपर्टी है इंटीग्रल जी ए से बी एफ एक्स डी एक्स ये बराबर होता है ए से बी एफ टी डी टी के। मतलब अगर किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर हम लिमिट को चेंज ना करें तो वेरिएबल चेंज करने से आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं तो वेरिएबल चेंज करने पर आंसर पर कोई फर्क नहीं आएगा। फिर है इसके बाद हमारी P1 प्रॉपर्टी। P1 प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरे प्यारे बच्चों? P1 प्रॉपर्टी कहती है कि अगर लिमिट a से b एफ एक्स डी एक्स ये माइनस बी से ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है, यानी कि बच्चों अगर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर देता हूं, मतलब ये लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, यहां पर लोअर लिमिट बी अपर लिमिट ए, अगर लिमिट को इंटरचेंज कर देता हूं तो आंसर पे माइनस साइन का फर्क आ जाता है। बात समझ में आ रही है सभी को? इसके बाद बहुत 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 इंपॉर्टेंट है P2 प्रॉपर्टी। P2 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई इंटीग्रेशन है a से b एफ एक्स डी एक्स, मतलब अगर कोई इंटीग्रेशन है a से b एफ एक्स डी एक्स, तो आप इसे ब्रेक कर सकते हो दो या दो से ज्यादा इंटीग्रेशन में a से c एफ एक्स डी एक्स और फिर प्लस c से b एफ एक्स डी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में यूज होती है। इसको जरा ध्यान से देखेंगे। यहां पर a जो c की वैल्यू है वो a से तो बड़ी है और c से बड़ा है b। मतलब हमने क्या किया है कि a से b एफ एक्स डी एक्स अगर कोई इंटीग्रेशन है तो आप a और b के बीच की कोई वैल्यू c ले लीजिए और पहले a से c के तक इंटीग्रेट करो और फिर c से b तक इंटीग्रेट करो और उसका सम ले लो, तो a से b के इंटीग्रेशन के बराबर होता है। सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लिखेंगे P3 प्रॉपर्टी, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी आपके एग्जाम में आता है। इंटीग्रल a से b एफ एक्स डी एक्स ये बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के। a से b एफ एक्स डी एक्स ये बराबर होता है a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के। आप सब ये सारी प्रॉपर्टी नोट करिए, मैं इसका प्रूफ लेकर के आपके सामने हाजिर होता हूं। उम्मीद करता हूं आपने यहां तक सब कुछ नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे मैं इसका प्रूफ बताने जा रहा हूं। देखिए, इसका प्रूफ एग्जाम में कई बार आया हुआ है। यहां मैं आरएचएस साइड टेक करता हूं। आरएचएस साइड इंटीग्रल a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यहां मैं क्या करूंगा बच्चों? a प्लस बी माइनस एक्स को t ले लेता हूं। a प्लस बी माइनस एक्स को t ले लेता हूं। आपको पता होगा कि जब भी इंटीग्रेशन में किसी को t मानते हैं तो ना डिफरेंशिएट करते हैं। ये हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा माइनस डी एक्स और t का हो जाएगा dt। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से dx की वैल्यू क्या आएगी? माइनस dt। अच्छा, एक चीज और, आप सभी को पता होगा कि जब भी कभी डेफिनेट इंटीग्रेशन में किसी को t मानते हैं तो तुरंत हम अपनी लिमिट को भी इंटरचेंज कर लेते हैं। लिमिट इंटरचेंज करने का मतलब पहले अपर लिमिट चेंज होगी, यहां से अपर लिमिट क्या होगी? यहां पर जब मैं x की जगह अपर लिमिट पुट करूंगा तो मुझे अपर लिमिट मिलेगी, यानी कि a प्लस बी और माइनस में b बराबर में t, तो b से b कैंसिल हुआ तो t बराबर a। मतलब मेरा जो t जब मैं इंटीग्रेशन को t में ट्रांसफॉर्म करूंगा तो मेरी अपर लिमिट हो जाएगी a। अब यहां पर लोअर लिमिट के लिए मुझे क्या करना होगा? लोअर लिमिट के लिए मुझे x की जगह पर यहां पर a पुट करना है।
x की जगह पर a पुट करना है, यानी कि a प्लस बी माइनस a बराबर t। यहां से a से a कैंसिल आउट होगा बच्चों, यानी कि b बराबर क्या आ जाएगा t। मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे इंटीग्रेशन को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूं। अब मेरी जो लोअर लिमिट है वो है b और जो अपर लिमिट है वो है a, और यहां पर इसको मैंने t मान रखा है, तो ये हो जाएगा ft और dx की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस dt। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अब ये इंटीग्रेशन है b से a f ऑफ t और यहां पर dt, और ये माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पिछली स्लाइड में देखा है कि P2 प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, अगर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन बाहर आएगा, यानी कि ये हो जाएगा प्लस a से b एफ टी डी टी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने पी नॉट प्रॉपर्टी भी पढ़ी है। पी नॉट प्रॉपर्टी क्या कहती है? पी नॉट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं वेरिएबल को चेंज कर दूं और लिमिट ना चेंज करूं, मतलब ए से बी, टी की जगह मैं एक्स यूज करूं, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मैं इसको लेके चला था और ये वाली वैल्यू हमारे RHS के बराबर है, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि RHS जो है वो LHS के बराबर है। ये प्रूफ है हमारी इस प्रॉपर्टी का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपके एग्जाम में प्रूफ के तौर पे भी आ सकती है, प्लीज इसे नोट डाउन करें। उम्मीद करता हूं आपने P3 प्रॉपर्टी तक नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं P4 प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और P4 प्रॉपर्टी P3 प्रॉपर्टी से ही आई है। P4 प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरे प्यारे बच्चों? P4 प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रल 0 to a fx dx, मेरे प्यारे बच्चों ये बराबर होता है 0 to a f of a minus x dx के। ये पिछली प्रॉपर्टी जैसी ही है, बस यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है। याद रखना, जिस क्वेश्चन में लोअर लिमिट 0 होगी वहां पर P4 प्रॉपर्टी यूज जरूर होगी, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं किंग्स रूल। क्या कहते हैं? किंग्स रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद P5 प्रॉपर्टी, P5 प्रॉपर्टी क्या कहती है? P5 प्रॉपर्टी कहती है इंटीग्रल 0 से 2a fx dx, मेरे प्यारे बच्चों ये बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रल 0 to a f of 2a minus x dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है P5 प्रॉपर्टी, और इसी प्रॉपर्टी से अगली प्रॉपर्टी भी जुड़ी है, जो कि है P6 प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? P6 प्रॉपर्टी। और P6 प्रॉपर्टी क्या कहती है? सब लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर इंटीग्रल 0 से 2a fx dx है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसकी जो वैल्यू है ये 2 टाइम्स 0 to a fx dx के बराबर होती है। कब? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स हमारा बराबर होता है fx के। जब f ऑफ 2a माइनस एक्स हमारा fx के बराबर होगा, तो ये वैल्यू 2 टाइम्स 0 to a fx dx के बराबर होगी, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स हमारा माइनस fx के बराबर हो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्वींस रूल ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं लेकर आ रहा हूं P7 प्रॉपर्टी, नोट करेंगे यहां तक। P6 प्रॉपर्टी तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं P7 प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और NCERT के हिसाब से आपकी जो है ये लास्ट प्रॉपर्टी है, और यहां तक आपको सवाल देखने को जरूर मिल जाएगा। क्या है? माइनस इन a से a fx dx। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट में केवल साइन का ही डिफरेंस हो, तो इसकी जो वैल्यू है ये 2 टाइम्स 0 to a fx dx के बराबर होती है, लेकिन तब if fx is even, अगर fx जो है इवन के बराबर हो, मतलब इवन फंक्शन हो, सॉरी, और इसका आंसर 0 होता है अगर if fx is odd। जब fx odd होगा तो इसका आंसर 0 होगा, और जब fx इवन होगा तो इसका आंसर 2 टाइम्स
0 to a fx dx के बराबर होगा। इसका प्रूफ भी हम लोग कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में आया भी हुआ है। देखिए -a से a fx dx, यहाँ पर मैं P2 प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ। देखिए -a से a के बीच में कहीं ना कहीं तो 0 आएगा, तो इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ -a से 0 तक fx dx और फिर प्लस इसको 0 से a तक इंटीग्रेट कर देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर स्टार मान लेता हूँ और यहाँ से इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या है -a से 0 और fx dx। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि x इज इक्वल्स टू -t, x इज इक्वल्स टू -t, तो यहाँ से dx बराबर आएगा मेरे प्यारे बच्चों -dt, dx बराबर आएगा -dt। यहीं पे लगे हाथ लिमिट भी चेंज कर लेता हूँ। पहले अपर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट x की जगह मुझे 0 लिखना है, तो यानी कि 0 इज इक्वल्स टू -t, तो अपर लिमिट हमारी हो जाएगी 0। और यहाँ पर लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट a की जगह मुझे रखना है -a, जब मैं पुट करूंगा यहाँ पर x की जगह -a इज इक्वल्स टू -t, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और t बराबर a आ जाएगा। यानी कि अब हमारी लोअर लिमिट a और अपर लिमिट 0। यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, सब लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा। यानी कि हमारा ये इंटीग्रल हो जाएगा a से 0 f ऑफ x की जगह माइनस t और यहाँ पर -dt। हम जानते हैं कि ये वाला जो माइनस है वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, यानी कि -a से 0 ft dt। और हमने आज ही पढ़ा है क्या, P1 प्रॉपर्टी, अगर लिमिट को इंटरचेंज करूंगा तो उस माइनस साइन बाहर आएगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा जब मैं लिमिट को बदल दूंगा, ft dt। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये माइनस साइन छोड़ गया, ये लगा लेते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, अब मैं यहाँ P0 प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो मैं 0 to a इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ -x dx, f ऑफ -x dx। अच्छा इसको सॉल्व किया था मैंने, ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ से मेरे को ये वैल्यू आएगी -a से a fx dx, ये बराबर होगा 0 to a f ऑफ -x dx और प्लस 0 to a f ऑफ x dx। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ तक नोट करिए और फिर बस एक लाइन और ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए। देखिए एक बात आपको याद रखनी है कि इफ fx इज इवन, अगर फंक्शन इवन है तो f ऑफ -x जो है वो fx के बराबर होता है। जब f ऑफ fx इवन फंक्शन होगा तो f ऑफ -x fx के बराबर होगा। और अगर इफ fx इज ऑड, अगर fx ऑड है मेरे प्यारे बच्चों, तो f ऑफ -x जो होगा वो -fx के बराबर होगा, f ऑफ -x के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है f ऑफ -x लिखा हुआ है। अगर मैं कहता हूं कि इसको if fx is even, तो क्या होगा, f ऑफ -x प्लस fx के बराबर होगा। मतलब इस -fx की जगह मैं +fx लिख सकता हूं। तो जब ये f ऑफ -x प्लस fx के बराबर होगा तो ये दोनों चीजें सेम हो जाएंगी और ये ऐड हो जाएगा, यानी कि -a से a fx dx की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 0 to a fx dx। समझ रहे होंगे सभी लोग। यहां देखिए, और अगर मैं कहता हूं कि fx इज ऑड, अगर fx हमारा ऑड है, अगर fx ऑड है तो f ऑफ -x fx के बराबर होगा, यानी f ऑफ -x fx के बराबर होगा। ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी -a से a fx dx की वैल्यू 0। उम्मीद करता हूं इसका प्रूफ आप सभी को समझ में आया, पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके आगे मैं आता हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपने सारी प्रॉपर्टीज को नोट कर लिया होगा, अच्छे से आप सबने पढ़ लिया होगा। अब इस पर बेस मैं कुछ सारे सवाल लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको सॉल्व करते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि P4 प्रॉपर्टी में जब भी लोअर लिमिट 0 होती है तो P4 प्रॉपर्टी यूज होती है। तो यहाँ पर हम P4 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इस सवाल को स्टार्ट करते हैं यूजिंग P4 प्रॉपर्टी। P4 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इंटीग्रल 0 to a fx dx बराबर होता है 0 to a f of a minus x dx के, 0 to a f of a minus x dx के। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू नहीं चेंज होगी, आ ही रहेगा। अगर मैं यहाँ P4 प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ 0 से π/2, ये हो जाएगा log sin π/2 minus x dx। उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ रहे होंगे। और यहाँ पर I इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है log cos x dx। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर इस वाली क्वेश्चन को मैं वही क्वेश्चन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। इक्वेशन 1 ऐड विथ इक्वेशन 2। जब दोनों को ऐड करूंगा तो i और i मिलकर हो जाएगा 2i, i और i मिलकर हो जाएगा 2i, और दोनों में लिमिट भी कॉमन है, यानी कि 0 से π/2 dx भी कॉमन है। एक आएगा log sin x और प्लस एक आएगा log cos x। अब यहाँ पर हम log m प्लस log n की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, जो कि होता है log mn, यानी कि 2i इंटीग्रल 0 से π/2, और ये हो जाएगा log sin x इंटू cos x dx। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब मैं यहाँ पर 2 से गुणा और 2 से भाग कर लेता हूँ, 2 से गुणा और 2 से भाग कर लेता हूँ, तो ये आ गया कितना, 2i इंटीग्रल 0 से π/2, और ये 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x होता है sin 2x, 2 sin x इंटू cos x होता है log sin 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। ये हो जाएगा log m अपॉन n का यहाँ पर भी फॉर्मूला यूज होगा। दिस इज 2i इंटीग्रल 0 से π/2, ये हो जाएगा log sin 2x माइनस में log 2 dx। हम इस इंटीग्रल को अलग अलग बांट सकते हैं, यानी कि 2i इंटीग्रल 0 से π/2, ये हो जाएगा log sin 2x, और माइनस में इंटीग्रल 0 से π/2 log 2 dx, log 2 dx। यहाँ पर dx छूट गया है। देखिए अब ये 2x को t मान लेते हैं, इस 2x को मैं t मान लेता हूँ। जैसे ही 2x को t मानूंगा तो 2x है इसलिए dx, और बराबर में हो जाएगा dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 2। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया जब भी किसी को डेफिनेट इंटीग्रल में t मानेंगे तो तुरंत लिमिट को भी चेंज करेंगे। अब हम अपर लिमिट चेंज कर लेते हैं। अपर लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर अपर लिमिट हमारी हो जाएगी 2, x की जगह π/2 लिखूंगा, यानी 2 इंटू π/2 बराबर t, ये कैंसिल आउट हुआ, यानी अपर लिमिट हमारी हो जाएगी पाई, और लोअर लिमिट भी चेंज होगी। लोअर लिमिट x की जगह है 0, ये यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो 2 इंटू 0 बराबर t, यानी लोअर लिमिट हमारी हो गई 0। यानी इस क्वेश्चन को चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट हमारी 0, अपर लिमिट हमारी पाई, और क्वेश्चन हो जाएगा log sin t, और dx की जगह मैं लिख सकता हूं dt अपॉन 2, और ये log 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, यानी कि माइनस का log 2, और यहाँ बचेगा 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और लिमिट हमारी चल रही है 0 से π/2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, और बाहर ले लूँगा, यानी कि 2i 1/2 इंटीग्रल 0 से पाई, ये हो जाएगा log sin t dt, और माइनस log 2। अब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि π/2 माइनस 0। मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको एक P5 प्रॉपर्टी बताई थी। P5 प्रॉपर्टी क्या कहती है? P5 प्रॉपर्टी कहती है इंटीग्रल 0 से 2a इस fx dx, इसकी वैल्यू जो है ये 2 टाइम्स 0 to a fx dx के बराबर होता है अगर f of 2a minus x d f of 2a minus x हमारा fx के बराबर है। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूं, यानी 0 से 2a मतलब पाई। यहां पर अगर मैं इस फंक्शन में लिखता हूं log sin
पाई माइनस टी, तो पाई माइनस टी हो जाएगा फिर से साइन टी, यानी कि फिर से वही फंक्शन आ जाएगा, यानी कि ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हमारा एफ एक्स के बराबर है। तो यहां पर इसकी जो लिमिट है ये 2 पाई, ये जो पाई है पाई से पाई बाई 2 हो जाएगी और बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब i इज इक्वल टू, मैं इसे लिख सकता हूं 1/2 और ये 2 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगा log साइन t dt और माइनस में पाई बाई 2 log 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही हैं। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों देखिए 2i, मैंने सवाल जहाँ से शुरू किया था यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर i है तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू i ही रहेगी, यानी ये हो जाएगा i माइनस पाई बाई 2 log 2। ये वाली i वैल्यू इधर ले आऊँगा, यानी कि 2i माइनस आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। यहाँ से i की वैल्यू आएगी माइनस पाई बाई 2 log 2। मेरे प्यारे बच्चों नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों हमने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx की वैल्यू आई माइनस पाई बाई 2 log 2। बिल्कुल इसी पर बेस एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप सभी लोग इसको लगाइएगा। इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। मेरे प्यारे बच्चों इसका भी आंसर बिल्कुल सेम ही है, यही आएगा माइनस पाई बाई 2 से log 2। आप सभी लोग इसको लगाइएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन के साथ अगली वीडियो में आऊँगा। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 और log 10x dx। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर फिर से लोअर लिमिट 0 है, यानी कि यूजिंग कौन सा 4, यूजिंग P4, यानी P4 प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ तो वैल्यू तो आ ही रहेगी। इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 और log 10 यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। मेरे प्यारे बच्चों 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, cot x, यानी कि i बराबर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 ये हो जाएगा log cot x dx। अब मैं इसको लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 और इसको लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। मेरे प्यारे बच्चों अब दोनों को क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूंगा, तो i और i ऐड होके हो गया 2i, और दोनों में लिमिट भी कॉमन है, यानी कि 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगा log 10x और प्लस log cot x और साथ में dx। मेरे प्यारे बच्चों log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m इंटू n, ये हम यहाँ यूज करते हैं, यानी कि 2i 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगा log 10x इंटू cot x dx। मेरे प्यारे बच्चों log 10x इंटू cot x ये हो जाएगा 2i इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 और यहाँ मैं log 10x cot x का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या मैं इसको 1/cot x लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। तो ये इंटू में cot x dx, cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2i इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 और ये log 1 बचा। उम्मीद करता हूँ आप सबको पता होगा log 1 की वैल्यू 0। तो इस अगर जैसे ही किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में 0 का इंटीग्रेट करते हैं हम, तो उसका आंसर भी क्या आता है 0, यानी कि 2i की वैल्यू 0, तो यहाँ से i की भी वैल्यू क्या आएगी 0। मेरे प्यारे बच्चों इसी पर मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ और इसको आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log cot x dx, इसका भी आंसर 0 ही आएगा। और नोट डाउन करिए, आता हूं अगले सवाल के साथ। मेरे प्यारे बच्चों हमने 4 सवाल देख लिए जिसमें से 2 मैंने सॉल्व किए हैं, 2 मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। अब मैं 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। ये है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log sec x dx।
log sec x dx। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में सॉल्व करने जा रहा हूं, लेकिन आपके एग्जाम में जब भी आएगा तो आप इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी कि log sec x को क्या मैं 1/cos x dx लिख सकता हूं। ये हो जाएगा log m/n का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी I बराबर इंटीग्रल 0 से π/2, ये हो जाएगा log 1 माइनस log cos x dx। log 1 की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों 0, यानी कि हो जाएगा I बराबर इंटीग्रल 0 से π/2 और ये हो जाएगा 0 और माइनस में log cos x dx। 0 माइनस log cos x यानी कि ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रल 0 से π/2 log cos x। मेरे प्यारे बच्चों अभी जस्ट मैंने आपको होमवर्क दिया है इस क्वेश्चन को और मैंने आंसर भी बताया था, यानी इसका आंसर आएगा माइनस π/2 log 2। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी इसका आंसर आएगा π/2 log 2। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप एग्जामिनेशन हॉल में इतना छोटा नहीं करेंगे, आपको करना क्या होगा, ये log cos x का इंटीग्रेशन आपको डिटेल जो मैंने होमवर्क जैसा मैंने log cos sin x का कराया है आपको वैसे सॉल्व करना होगा, फिर आंसर लिखना होगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये है क्वेश्चन नंबर 6 है I बराबर इंटीग्रल 0 से π/2 log cosec x dx। मेरे प्यारे बच्चों इसका भी मैं आंसर बता देता हूं, इसका भी आंसर सेम है π/2 log 2। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और आप इस वीडियो को शेयर करिए उन बच्चों के साथ जिनका बोर्ड एग्जाम है और दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।